वजहों से खास है। अपनी धनी परंपरा, इतिहास और लोगों की इससे जुड़ी आस्था के कारण ये बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बागेश्वर में इन दिनों मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बदलते जमाने के मुताबिक मेले का स्वरूप तो बदला है, लेकिन आस्था आज भी बरकरार है। गंगा का तट, मंदिरों से घंटियों की आवाजें और भक्तों की भीड़ भारतीय परंपरा में श्रद्धा और भक्ति कूट-कूट कर भरी है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा है कुमाऊं की बागेश्वर नगरी का उत्तरायणी मेला। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि उत्तरायणी से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, जिसके बाद सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। मेले का धार्मिक महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान जो उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। मकर में सूर्य के आगमन के अवसर पर जो है यह मेला जहाँ पर भी त्रिवेणी होती है, वहाँ पर यह मेला लगता है। भारतीय परंपरा और मान्यता के अनुसार उस दौर में देश में अंग्रेजों के राज के समय कुमाऊं में कुली बेगार नामक कुप्रथा थी, जिसमें अंग्रेजों के कमोड स्थानीय लोगों को सर में उठाकर ले जानी होती थी। इस कुप्रथा के अंत के लिए उत्तरायणी मेले में सरयू गोमती के संगम पर कुमाऊं केसरी बद्रीधर पांडे, विक्टर मोहन जोशी आदि ने महात्मा गांधी की उपस्थिति में 14 जनवरी 1921 को आंदोलन कर अंग्रेजों की इस कुप्रथा से निजात दिलाई। कुमाऊं के इस मेले में पहले तिब्बत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश से उत्तरायणी मेले में आते थे। झोड़ा, चालचरी, बैल आदि के जरिए एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। पहले यहाँ पर जो ये यातायात के साधन कम थे और लोगों के पास सामग्री भी खरीदने के लिए इस उत्तरायणी मेले में ही आते थे। लोग साल भर का ये गुड़, तेल, चना, कपड़ा यहाँ से खरीद कर ले जाते थे। वहीं इस मामले पर साहित्यकारों का मानना है कि 6वीं शताब्दी पूर्व से मेले का आयोजन हुआ करता था, जो धीरे धीरे उत्तरायणी मेला धार्मिक के साथ साथ व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक मेला हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रथा का अंत करने के लिए गंगा के किनारे, सरयू के किनारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें सभी ग्रामों के सरपंच में पंच कहे जाते थे, सरपंच लोग इकट्ठे हुए और उससे संबंधित जो भी रजिस्टर थे उनके पास उनको लाए और उन्होंने संकल्प किया कि भविष्य में हम इस प्रथा को बिल्कुल ही नहीं होने देंगे और सारे रजिस्टरों को उन्होंने सरयू में समर्पित कर दिया था और तब से यह प्रथा भारतवर्ष में समाप्त हुई थी। इसका श्रेय बागेश्वर सरयू तक को ही जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि बागेश्वर की है। उत्तरायणी मेले का अपना एक अलग महत्व है। हालांकि वक्त के साथ इस संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। जरूरत है तो मेले के आधुनिक स्वरूप के साथ इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाए रखने। काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारी जोरों पर है। उत्तरायणी मेला और बागेश्वर नगरी एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न उत्तरायणी मेला शताब्दी से बागेश्वर नगरी में लगता आ रहा है। बदलते जमाने के अनुसार मेले का स्वरूप भी बदला है, मगर उत्तरायणी मेले का मूल तत्व आज भी जीवित है। बागेश्वर से मैं अमित समाचार प्लस के लिए।